एट्थ क्लास के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज दिनांक 4 नवंबर को क्लास एट्थ के लिए जो विज्ञान की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 10, उसमें आज हम एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं, एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ नंबर 4 है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, पाठ का नाम है धातु एवं अधातु। प्यारे बच्चों, जो आज का स्टार्टिंग करते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम इन पदार्थों को धातु एवं अधातु में अलग अलग करने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे? शायद जो वस्तुएं ठोस हों और चमकदार होती हैं तो शायद आप उन्हें धातुओं में रखेंगे। आज हम पदार्थों के दिखावट और कठोरता के आधार पर इन्हें दो वर्गों में वर्गीकृत करेंगे, धातु और अधातु। सबसे इस प्रकार से जब हम धातु और अधातु को बांटते हैं उनकी दिखावट के आधार पर, उनकी कठोरता के आधार पर, तो इन्हें धातुओं के भौतिक गुण कहते हैं। तो आज हमने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला जो भौतिक गुण है धातुओं का है वो है कठोरता। कठोरता बच्चों, अधिकांश धातुएं प्राय कठोर होती। अधिकांश क्यों लिखा है? क्योंकि एक आध धातु ऐसी है जो कठोर नहीं है। जैसे सोडियम और पोटासियम, दो ऐसी धातुएं हैं जो मुलायम हैं, कठोर नहीं हैं, मुलायम हैं। जैसे पनीर होता है, पनीर की तरह चाकू से काटा जा सकता है इन्हें। तो ये क्वेश्चन आगे दिया, अभ्यास में भी दिया है इन्होंने कि ऐसी दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम और पोटासियम ऐसी दो धातुएं हैं। दूसरा भौतिक गुण है इसका तन्यता। तन्यता का मतलब होता है बच्चों धातुओं को पिघला के उसके तार बनाना, तारें खींचना। तो धातु के तार बन जाते हैं। जैसे धातुओं का वह गुण जिसे उन्हें खींचकर तारों में बदला जा सकता है। आपने पता होगा, लोहे का तार देखा है, एल्यूमिनियम का तार देखा है, आपने तांबे का तार देखा है। तो धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं, अर्थात धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर तारे बनाई जा सकती है, उसे पिघला कर उसकी तारे बनाई जाए तो उसे तन्यता का गुण कहते हैं। तो ये दूसरा भौतिक गुण था बेटा धातुओं का। तीसरा भौतिक गुण, तीसरा है ठोस अवस्था। देखिए, मरकरी को छोड़कर बाकी सभी धातुएं, अधिकांश धातुएं कक्ष ताप पर यानी रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर क्या होती है? ठोस होती हैं। अब कहता मरकरी को छोड़कर, तो मरकरी एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर भी, कक्ष ताप पर भी, जैसे घर के अंदर के तापमान में भी, घर का अंदर का तापमान सूर्य की धूप भी नहीं होती, तो उस कक्ष ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। लेकिन सारी धातुएं, अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। तो धातुओं के इस गुण को कठोरता कहा जाता है, ठोस अवस्था कहा जाता है। एक मरकरी को छोड़कर, मरकरी यानी पारे को छोड़कर, ये जो पारा है, मरकरी है, ये आपने पता है थर्मामीटर में यूज होता है। थर्मामीटर में जब डॉक्टर लोग देखते हैं तो थर्मामीटर में पारा यूज होता है। हमने 7वीं क्लास में पढ़ा था इसको, ऊष्मा वाले पाठ में, चौथे पाठ में हमने पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों, धातुओं में कठोरता का भी गुण होता है। चौथा गुण है धातुओं का, जो भौतिक गुणधर्म हम पढ़ रहे हैं, आघातवर्धकता। आघात का मतलब होता है चोट। जब धातुओं को चोट मारी जाती है ना, तो क्या होता है, ये एक क्रियाकलाप के बाद हम देखेंगे। ये क्रियाकलाप है, इसमें आपको दिया है लोहे की कील दी है, कोयला दिया है, एल्यूमिनियम दिया है और एल्यूमिनियम का तार दिया है, कॉपर का, तांबे का तार दिया है, कार्बन की छड़ दी है। कार्बन की छड़ जैसे सेल होता है ना, सेल के बीच की छड़, या ग्रेफाइट की छड़ कह लो। पेंसिल का सिक्का दिया है, जैसे ग्रेफाइट की छड़, पेंसिल का सिक्का। यदि आप इसे किसी घन पे रखोगे, किसी लोहे की चीज़ पर रख के, मान लिया लोहे की कील को रख दिया इस पर, और ऊपर से हथौड़ा मारेंगे, हथौड़े मारते जाओ, क्या होगा? कोयले का टुकड़ा रखेंगे, हथौड़े मारते जाओ तो क्या होगा? आपने पता है, लोहे की कील क्या हो जाएगी? चपटी हो जाएगी।
वो पतली चद्दर सी बन जाएगी उसकी। कोयले का क्या हो जाएगा, कोयले का टुकड़ा क्या हो जाएगा, कोयले का टुकड़ा तो चूरा चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, चद्दर में नहीं बदलेगा। एल्यूमिनियम की तार को भी पीटेंगे तो वो पतली सीट सी बन जाएगी। कॉपर के तार को पीटेंगे वही पतली सीट सी बन जाएगी। कार्बन छड़ को पीटेंगे तो वो चूर चूर हो जाएगी। पेंसिल का सिक्का कूटेंगे, हम पीटेंगे हथौड़े से तो वही भी चूर चूर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ 3 ऐसी चीज़ें हैं, लोहा, एल्यूमिनियम और कॉपर, जिनको पीटने के बाद वो पतली चद्दरें बन जाती। तो धातुओं के इस गुण को आघातवर्धता कहते हैं। तो धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता, यानी धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जा सके उसे आघातवर्धता कहते हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि धातुएं पर प्राय कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं, तन्य होती हैं, इनमें तन्यता गुण होता है, आघातवर्धनीयता होता है। देखिए चमकीले का भी मैं आपको बता दूं, यहाँ बताया नहीं गया है। क्या होता है, धातुएं में चमक होती है। जब हम उसे रेगमार से रगड़ते हैं या कहीं पे भी रगड़ते हैं धातुओं को, तो वो जैसे लोहे पे रेगमार रगड़ते हैं तो चमक उठता है। वो किसी भी धातु पे रेगमार से हम रगड़ देते हैं, रेगमाल से, तो वो चमक उठते हैं। तो चमक भी धातुओं का एक गुण है। तो इस प्रकार हमने धातुओं के 4 गुण पढ़े, कठोरता, चमक, तन्यता, आघातवर्धता और ठोस यानी कठोरता। तो इस प्रकार से हम धातुओं को छांट सकते हैं कि धातुएं कौन सी हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने धातुएं देखी, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी धातुएं हैं। और उसके बाद जो सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब अधातुएं हैं। चलिए आज की वर्कशीट पे एक बार नज़र डालते हैं। 2 धातुओं के नाम लिखे जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, अब नहीं बताऊंगा मैं, आपने सोच के लिखना है। एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मैं फिर से इसका नाम बता रहा हूँ, वो मरकरी है, पारा है, जो थर्मामीटर में यूज होता है। तो ये मरकरी एक ऐसी धातु है जो कक्ष ताप पर भी ठोस नहीं होती, द्रव अवस्था में होती है, पिंगली अवस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 3, तन्यता किसे कहते हैं? यह किसी धातु के तार बनाना, आप किस धातु के तार बनाना पसंद करेंगे? प्यारे बच्चों, तन्यता किसे कहते हैं? धातुओं को पिघलाकर उसके तारे बनाना तन्यता कहलाती है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस धातु की तार बनाना पसंद करेंगे। आप लोहे की, तांबे की, या फिर एल्यूमिनियम की, मैग्नीशियम की, किस धातु की तार बनाना पसंद करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4, 2 धातुओं के नाम लिखिए जो आसानी से आघातवर्धनीय हों, यानी जिनकी पीट कर चद्दरें बनाई जा सके, पीट कर पतला पतरा बनाया जा सके। तो आप सोच ही सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बहुत बताया आपको। एल्यूमिनियम धातु का कोई एक उपयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, बेटा एल्यूमिनियम धातु हल्की होती है और ये वायुयान बनाने में काम आती है, पहला तो, और इसके बर्तन भी बनते हैं। और एल्यूमिनियम धातु जो हमारे घर बनाने में, गाड़ियों में और कई तरह से यूज होता है। प्यारे बच्चों, आज का हमें जो कोविड का संदेश मिल रहा है कि मास्क पहनिए, ये मास्क पहनना है, मास्क आपने ज़रूर पहन के रखना है ताकि हम कोविड के विरुद्ध लड़ाई में जीत सकें, ठीक है, इस महामारी को भगा सकें। तो इस बात पे हमने ज़रूर ध्यान देना है। थैंक यू बच्चों।